ठीक है। इन द लास्ट क्लास अगर मैं बात करूं यूनिट 3 के अंदर, तो व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार, वी हैव टॉक्ड अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट्स। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि डिजिटल सोसाइटी और नेटिजन होता क्या है, प्लस डिजिटल सोसाइटी यानी कि जब हम इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए और कैसे उन चीजों से हम खुद भी बच सकते हैं और सामने वालों को भी बचा सकते हैं। ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई डाटा प्रोटेक्शन बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है और उसको हम कैसे-कैसे बचा सकते हैं, अगर कोई आइडिया है या इनोवेशन है या फिर कोई हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है? फिर उनके रिगार्डिंग वायलेशंस कैसे-कैसे हो सकते हैं, देन वी टॉक्ड अबाउट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसिंग, ठीक है? टुडे वी विल टॉक अबाउट साइबर क्राइम, ठीक है? कि साइबर क्राइम से हम होता क्या है बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन उस साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, ठीक है? तो लेट मी स्टार्ट देन। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आप लोगों को क्लासेस में भी बताया है, साइबर क्राइम बेसिकली है क्या? कंप्यूटर के द्वारा के द्वारा होने वाला जो क्राइम होता है दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो डिजिटल एनवायरनमेंट यानी डिजिटल मीडिया, डिजिटल सोसाइटी के अंदर जो हमारा क्रिमिनल एक्टिविटी से ऑफेंसेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम। ठीक है। ठीक है। इन सब क्राइम्स के अंदर होता क्या है, इन सब क्राइम्स के अंदर या तो हमारा कंप्यूटर क्या होता है एज ए टूल यूज किया जाता है क्राइम के लिए, ठीक है, और कंप्यूटर इटसेल्फ क्या होता है, टारगेट होता है। ठीक है। तो जिस भी क्राइम के अंदर कंप्यूटर इन्वॉल्व हो जाता है दैट बिकम्स कंप्यूटर साइबर क्राइम। ठीक है। बेसिकली जो साइबर क्राइम होता है आपका, वो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो सकता है, लेट्स से किसी की आईडी हैक कर ली मैंने किसी का, या फिर किसी अगेंस्ट ग्रुप हो सकता है, यानी कि कोई सपोज करो कोई पार्टी हो गई या कुछ पार्टी के मेंबर्स हो गए, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन और इवन अगेंस्ट द कंट्री। ठीक है। जिस जिसका क्या इंटेंशन हो सकता है, या तो उसको फिजिकली हार्म करना, फाइनेंशियली वाइज हार्म करना, या उसकी रेपुटेशन ब्रेक डाउन करना, या फिर उसको मेंटली हरेस करना। तो दिस कुड बी द पॉसिबल केसेस कि जिसकी वजह से आपका साइबर क्राइम बेसिकली का इंटेंशन हो सकता है आपका। जो साइबर क्रिमिनल होता है बेसिकली, जो साइबर क्रिमिनल होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर को अटैक करता है या कंप्यूटर या नेटवर्क को अटैक करता है टू रीच अदर कंप्यूटर्स। ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था डीडोएस के बारे में आज क्लासेस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीडोएस होता क्या है आपका, डीडोएस स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब क्या है यहाँ पे हमारा, इसका मतलब क्या होता है कि मैं रादर देन अटैकिंग इटसेल्फ, कि लेट्स से मैंने क्या करा, एक कंप्यूटर ले लिया, ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर हो गया, उसकी हेल्प से मैंने 15-20 कंप्यूटर हैक कर लिए। ठीक है। फिर उन सिस्टम की हैक से मैंने और सिस्टम हैक कर लिए, फिर उन सिस्टम की हेल्प से मैंने और सिस्टम हैक कर लिए, एंड देन फाइनली मैंने एक किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के ऊपर अटैक किया। यानी कि मैं सारी जो वेबसाइट्स हैं, वो लेट्स से हमारी वेबसाइट हो गई facebook.com। ठीक है। तो facebook.com पे अगर मुझे अटैक करना है, तो मुझे इतने सारे सिस्टम्स एक्सेस करने पड़ेंगे जो क्या करेंगे, एक साथ उस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करें। ठीक है। तो अगर बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ एक ही वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उस जो वेबसाइट होगी वो अपनी लोड कैपेसिटी होती है हर वेबसाइट की, तो उस लोड कैपेसिटी के अगर से ज़्यादा हम उसको लोड देंगे, तो ऑब्वियसली वो साइट क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। ठीक है। तो साइबर क्रिमिनल क्या कर सकता है? या तो किसी की नेटवर्क या पूरा सिस्टम डाउन करने की कोशिश कर सकता है। और क्या कर सकता है? और उसके अलावा क्या कर सकता है? वो आपको कुछ, भाई सपोज़ करो मैंने वेबसाइट बनाई है एक, जिसके अंदर भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको कुछ क आइटम फ्री में मिलेगा, फ्री में मूवी मिलेगी या फ्री में कुछ और चीज़ मिलने लग गई। तो ऑब्वियसली उसके पीछे मेरा कुछ कोई ना कोई तो इंटेंशन होगा। कुछ भी चीज़ आजकल फ्री में मिलती तो है नहीं, ये तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंटेंशन होगा मेरा। तो या तो उसके अंदर क्या कर सकता हूँ मैं, किसी और कंपनी लेट्स से हॉटस्टार हो गया, सोनी लिव हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, उन सारी कंपनीज़ की रेपुटेशन डाउन करना चाहता हूँ या उनको उनको फाइनेंशियल लॉस कराना चाहता हूँ, या फिर मैं आप लोगों के थ्रू वायरस स्प्रेड करना चाहता हूँ। ठीक है? तो दिस कुड बी अ पॉसिबल केसेस फॉर साइबर क्रिमिनल। ठीक है। तो साइबर क्रिमिनल क्या कर सकता है, आपका वायरस स्प्रेड कर सकता है और अदर मेलवेयर सेपरेट कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है इन ऑर्डर टू स्टील प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल डाटा, जिससे क्या कर सकता है, वो बाद में आपको ब्लैकमेल कर सकता है और उससे ऑब्वियसली एक्सटॉर्शन कर सकता है आपसे। ठीक है।
भाई लेट्स से मैंने आपको कोई मूवी डाउनलोड करी है आपने XYZ, ठीक है। उस XYZ मूवी के उसके अंदर एक छोटा सा कोड हो गया आपका वायरस का, मैंने आपको वायरस डाल दिया आपके सिस्टम में। अब उस वायरस की हेल्प से मैंने आपके सिस्टम के अंदर कुछ जो आपकी इम्पोर्टेंट फाइल थी वो एक्सेस कर ली, और उस फाइल के ऊपर मैंने लगा दिया पासवर्ड, ठीक है। अब पासवर्ड आपको तब मिलेगा उन फाइल का जब आप मुझे पैसे दोगे, ठीक है। तो वंस आई रिसीव द मनी, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। तो वंस आई रिसीव दिस मनी, तो जब जैसे ही मुझे मनी मिल जाएगी तब मैं आपको क्या करूंगा, उस फाइल का पासवर्ड बताऊंगा, बताऊं भी या ना भी बताऊं, ठीक है। तो इट ऑल जो जनरली साइबर क्रिमिनल होते हैं वो सब एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। सर एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है? एक्सटॉर्शन का मतलब होता है कि जैसे किसी से पैसे निकालना, ठीक है, जबरदस्ती पैसे लेना किसी से, दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन, ठीक है। तो वायरस होता क्या है बेसिकली? वायरस क्या है, एक छोटा सा कुछ छोटा सी लाइन का कोड हो गया जिसकी हेल्प से आप क्या हो सकता है, आप जो कि क्या कर सकता है, अपने आप को कॉपी कर सकता है और हमारे कंप्यूटर के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी कि ऐसा कुछ इम्पैक्ट कर सकता है जिसकी वजह से कंप्यूटर हमारा या तो डाटा करप्ट हो जाए, या फिर डाटा डिलीट हो जाए, या फिर डाटा के ऊपर पासवर्ड लग जाए। दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी हैपन, ठीक है। एंड देन सिमिलरली मालवेयर क्या होता है? मालवेयर क्या होता है बेसिकली आपका एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, डिजाइन किया जाता है आप लोगों को ताकि आपके कुछ एक्सेस मिल जाए उसको, ठीक है। कुछ अनऑथराइज एक्सेस मिल जाए आपके सिस्टम का या आपकी फाइल का, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो जो इस टाइप की एक्टिविटीज हो क्या रही है ना, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। जैसे लाइक भाई, जैसे आपने सुना होगा कि भाई पर्टिकुलर हैकिंग हो गई, या रैनसमवेयर अटैक्स हो गए, डिनायल ऑफ सर्विस हो गया, फिशिंग हो गया, ईमेल फ्रॉड हो गया, बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है, या आइडेंटिटी थेफ्ट हो रही है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस इन द रियल इन ऑन द डेली बेसिस, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट देम कि बेसिकली ये है क्या, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हैकिंग क्या है हमारे, ठीक है। तो हैकिंग है क्या बेसिकली? हैकिंग क्या है? एक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर, ठीक है। अब ये अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ किस वजह से है? लेट्स से उसने आपका पासवर्ड देख लिया, ठीक है, या फिर उसने आपके सिस्टम में मालवेयर मालवेयर डाल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेलवेयर की वजह से भाई आपके सिस्टम का उसको एक्सेस मिल गया, बी ऑफ एनी रीजन। या फिर उसने आपके सिस्टम में कुछ ऐसा उसका आपका पासवर्ड देख लिया, या आपका पासवर्ड कहीं और सेफ था तो उसने वहां से डाटा उठा लिया, या एनीथिंग, बाय एनी मीन्स उसने क्या करा, आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं था, ठीक है। बेसिकली जो हैकर्स होते हैं उनको ऑब्वियसली वो क्या होता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज तो उनका होता ही है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर। प्लस वो क्या करते हैं, जो सपोज करो आपने कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखे हैं, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर अगर आपने रेगुलरली अपडेट नहीं करे, तो उनके क्या करते हैं, वो एक्सप्लॉइट कोशिश करते हैं, एक्सप्लॉइट या वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, या वायरस ढूंढने की कोशिश करते हैं, बग्स यानी एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिससे वो समहाउ सिस्टम के अंदर एंट्री कर पाए, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर एंट्री करने के लिए दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जनरली हैपन, ठीक है। और बेसिकली होता क्या है, वो क्या करते हैं आपका, इवन ऑब्वियसली दे आर एक्सपर्टीज, उनकी कुछ ना कुछ तो एक्सपर्टीज है ही, ठीक है। जब हैकिंग हमारी बेसिकली दो टाइप की होती है, फर्स्ट वन इज एथिकल हैकिंग, जिसको हम व्हाइट हैट हैकर्स भी बोलते हैं, एंड अदर वन इज अनएथिकल हैकिंग, जिसको हम ब्लैक हैट हैकर्स भी बोलते हैं। अगर जो भी हैकिंग होती है वो पॉजिटिव इंटेंट की वजह से होती है तो उनको बोलते हैं हम एथिकल हैकिंग, ठीक है। और जो आपका क्या होता है, नेगेटिव इंटेंट की वजह से होती है, वो दैट इज कॉल्ड अनएथिकल हैकिंग। तो अगर मैं बात करूं व्हाइट हैट हैकर यानी कि एथिकल हैकर्स की, तो ये क्या होते हैं हमारे, कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग के ड्यूरेशन में जो वल्नरेबिलिटी या बग्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट जो पूरे ओवरऑल प्रोडक्ट की या फिर पूरे ओवरऑल कंपनी की सिक्योरिटी इंप्रूव हो सके, प्लस वो मेजर लॉस से, आने वाले फ्यूचर में लॉस से बच सके, ठीक है। तो बेसिकली एथिकल हैकिंग है क्या? एथिकल हैकिंग इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग द ओनर, यानी कि जो सॉफ्टवेयर का ओनर हो गया या प्रोडक्ट का ओनर हो गया, उसको साइबर अटैक से बचाने के लिए, ठीक है। देन नॉन एथिकल हैकर क्या है हमारा? नॉन एथिकल हैकर वो है जो क्या कोशिश कर रहा है अनऑथराइज्ड एक्सेस की टू इन ऑर्डर टू स्टील सेंसिटिव डाटा, यानी कि वो जो आप जिसका नेगेटिव इंटेंट है, यानी कि वो डाटा क्या करना चाह रहा है, सेंसिटिव डाटा को स्टील करना चाह रहा है, या फिर उसकी पर्टिकुलर जो कंपनी है उसकी रेपुटेशन ब्रिंग डाउन करना चाहता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है।
ठीक है? तो उनका बेसिकली प्राइमरी फोकस क्या है उनका, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं हमारे, जिनको हम अनएथिकल हैकर्स भी बोलते हैं, उनका मेन फोकस क्या होता है उनका, कि सिक्योरिटी को क्रैक किया जाए, किसी भी नेटवर्क की, किसी भी कंप्यूटर की सिक्योरिटी को क्रैक किया जाए और उसके अंदर से डाटा चुराया जाए, ठीक है? जिसकी वजह से क्या करें, कुछ पैसे मिल जाए, ठीक है? या फिर किसी कंपटीशन जो है उनका, उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड कर दी जाए, या पी ऑफ एनी रीजन, या फिर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिकली लीक कर दिया जाए। तो दिस काइंड ऑफ फोकस, ठीक है, इस दिस काइंड ऑफ कैन इंटेंट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैक हैट हैकर्स। सर अगर सर वो देन हु आर ग्रे हैट हैकर्स, तो बेसिकली जो ग्रे हैट बोला जाता है, वो आते हैं दोनों के बीच में, जो व्हाइट हैट है और अनएथिकल हैकिंग है, यानी कि एथिकल और अनएथिकल हैकर के बीच में आते हैं। बेसिकली जो ग्रे हैट है, ये आर दे आर नॉट डूइंग फॉर द मनी और नॉट ब्रिंगिंग द रेपुटेशन, दे आर डूइंग इट फॉर द फन। ठीक है? तो बेसिकली कुछ भी अपने अपना नाम बड़ा करने के लिए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ अननेसेसरी प्रैंक करने के लिए, तो दिस इज़ कॉल्ड ग्रे हैट हैकर्स। तो बेसिकली इनका मेन पर्पज़ क्या होता है? फन, ठीक है? इनका मेन पर्पज़ किसी की रेपुटेशन डिग्रेड करना नहीं होता, ठीक है? सर अगर एथिकल हैकर चाहे तो वो भी इल्लीगल काम कर सकता है या नहीं? बिल्कुल, अगर एथिकल हैकर भी कर सकता है ऑब्वियसली। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बैंक के अंदर फ्रॉड्स हो गए, तो बैंक के अंदर फ्रॉड्स कर कौन रहा है? जो मैनेजर्स हो गए या ये सब लोग हो गए, अगर वो फ्रॉड कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो पहले क्या थे? दे वर एथिकल एंड देन दे बिकम अनएथिकल। तो सिमिलरली इन द केस फॉर द अनएथिकल हैकर्स, तो वो एथिकल हैकर है, वो भी ऑब्वियसली अनएथिकल हैकर बन सकते हैं। ठीक है? देन वी हैव द फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स, ठीक है? तो फिशिंग क्या है बेसिकली? ऐसी एक वेबसाइट क्रिएट करना या ऐसा कुछ ईमेल्स क्रिएट करना जो हमें क्या लगे, देखने में ओरिजिनल लगे और ऑथेंटिक लगे, ठीक है? तो ताकि ये भेजे क्यों जाते हैं आपको? ताकि आपसे कुछ पर्सनल डाटा कलेक्ट किया जाए, ठीक ठीक है? या फिर आपके यूजर नेम, पासवर्ड या फिर बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ठीक है? तो जो सबसे कॉमन मेथड है फिशिंग का, दिस इज कॉल्ड ईमेल स्पूफिंग, ठीक है? जहाँ पे क्या होता है, एक फेक और फोर्ज ईमेल एड्रेस यूज किया जाता है, ताकि यूजर प्रिज्यूम कर लेता है इट इज फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स। लेट्स से एक आपके पास ऐसा आया अमेजन डॉट कॉम से, और ऐसी आया एक अमेजन डॉट कॉम से। तो अब हम लोग क्या होगा, इवन फर्क डिफरेंशिएट आउट भी नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, ठीक है? हमें क्या लगेगा ये ऑथेंटिक है, और हम क्या करेंगे भाई, हमें सपोज़ करो अमेज़न.कॉम से मेल आया है या कुछ भी आया है, तो हम सोचेंगे भाई ये तो ओरिजिनल मेल है, कुछ ना कुछ तो उसमें ऑथेंटिसिटी होगी। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। तो ये बेसिकली ईमेल स्पूफिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसके अंदर क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई अपना यूज़र नेम बता दीजिए, पासवर्ड बता दीजिए, क्या हो गया, ठीक है? तो उस केस में क्या करना चाहिए, सपोज़ करो आपके पास कोई मेल आता भी है ऐसा, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट विज़िट कीजिए, ठीक है? आप डायरेक्टली वेबसाइट विज़िट कीजिए और देन वहाँ पे जाके आप उसको कीजिए। जो यहाँ पे लिंक गिवन है इन मेल्स के अंदर, उन लिंक को क्लिक मत कीजिए। आप क्या कीजिए, सिंपली डायरेक्टली वेबसाइट पे जाइए और जो पाथ उसने गिवन है, वो पाथ आप फॉलो कीजिए। ठीक है? तो जैसे भाई आपसे, अब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बताया कि आपको एक ईमेल आ गया, जो आपके बैंक जैसा लिखता है, इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि भई कि आप ये काम कर दो या ये काम कर दो या इसके अंदर ये अपडेट कर दो। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे, जो उनका यूआरएल एड्रेस होगा, यूआरएल एड्रेस यानी कि जैसे ये amazon.com, दिस इज़ कॉल्ड यूआरएल एड्रेस, ठीक है? आप उनका यूआरएल एड्रेस देखोगे तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि दिस इज़ फेक, मतलब दैट इज़ नॉट ओरिजिनल, ठीक है? फिर बेसिकली क्या होता क्या है, ये भाई सपोज़ करो amazon.com से है, इसने अमेज़न का लोगो यूज़ कर रखा है, ठीक है? और जिसकी वजह से क्या होता है, इनको डिटेक्ट कर पाना थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। क्योंकि सिर्फ़ सिर्फ़ अगर एक मैटर ऑफ अक्षर है या वर्ड है, अगर वो चेंज हो रहा है, तो दिस कुड बी थिंग, ठीक है? तो थोड़ा ट्रेस आउट कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब बेसिकली जो फ़िशिंग होती है, वो क्या करती है, अटेम्प्ट करते हैं थ्रू फ़ोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज, ठीक है? जैसे भाई आपसे फ़ोन आया आपके पास कि भई हमने आपको एक हम बैंक बाज़ार डॉट कॉम से बोल रहे हैं, अमेज़न डॉट कॉम से बोल रहे हैं, और हमने आपको एक लिंक सेंड किया है, जिसके अंदर आपको अगर आप एंट्रीज़ डेट फ़िल आउट करोगे, तो आपको कुछ ₹50 मिलेंगे, ₹10 मिलेंगे। और जनरली लोग क्या करते हैं, इन पैसे के चक्कर में ये सब डिटेल्स फ़िल आउट करते हैं, उससे होता क्या है, उनका ऑब्वियसली डाटा लॉस हो रहा है, ठीक है?
देन वी हैव द आइडेंटिटी थेफ्ट। अब बेसिकली होता क्या है, जनरली क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन यूज करके डीडोस को अटैक करते हैं। ठीक है। अब जो डीडोस की मैंने बात करी थी कि एक कंप्यूटर 15 कंप्यूटर एक्सेस कर लेता है, तो वो 15 कंप्यूटर कैसे एक्सेस कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी फिशिंग मेल्स या फिर फ्रॉड ईमेल्स या फेक वेबसाइट, इन सब की हेल्प से हो रहा है। तो होता क्या है बेसिकली, आप क्या हो जाते हो, एज ए विक्टिम बन जाते हो। ठीक है। तो हम क्या होते हैं, एज ए विक्टिम बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें खुद को नहीं पता होता कि हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ शेयर करी हुई है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा बंदा हमारी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज कर रहा है। ठीक है। तो जैसे यूजर से डिटेल्स हो गई, लाइक जैसे सपोज करो, उसकी ईमेल आईडी हो गई, बैंकिंग क्रेडेंशियल्स हो गए, पासपोर्ट हो गई, पैन हो गया, आधार कार्ड हो गया। ये सब क्या है हमारे, भाई ये सब क्या है, हमें कमजोर कर रहे हैं काइंड ऑफ, कि भाई ये क्या है, अगर ये डाटा हमारा किसी के पास चला जाएगा, तो इट वुड बी वेरी बिग चांस कि हमें कोई विक्टिमाइज कर सके। क्योंकि जनरली क्या होता है, ये सारी चीज बहुत बड़ी चीज हो गई, क्रेडेंशियल्स हो गए आपके किसी भी चीज के। ठीक है। तो क्या होता है कि जो क्या होता है, ये डाटा किसी के पास चले गया, तो उसको क्या करेगा, वो मिसयूज करेगा, और ऑब्वियसली किसी बड़ी क्राइम में उस चीज को यूज कर सकता है। ठीक है। और जनरली गेन क्या हो सकता है, मॉनेटरी गेन भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, किसी की बड़ा क्राइम करने में भी हो सकता है। ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स के लिए अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया। ठीक है। जहाँ पे क्या होता है कि भाई आपकी आपकी क्रेडेंशियल से आपके बैंक अकाउंट में लॉगिन किया और पैसे ट्रांसफर कर दिए किसी और को, तो दैट बिकम फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, पर आपके बिहाफ पे कोई और कर रहा है। देन सिमिलरली क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट। भाई किसी ने आपके आइडेंटिटी के हेल्प, आपके आइडेंटिटी से किसी और ने क्राइम कर दिया और रिपोर्ट आपके पास आई कि भाई आप इन्वॉल्व हो, आपका नाम आ गया। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि देखो, वो लोग तो क्या क्यों यूज कर रहे हैं, आप अपने आप को बचाने के लिए, और आप लोग फंस जाते हो इन चीजों में। तो इस चीज में कोई भी फंस सकता है। ठीक है। ठीक है। देन वी हैव मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट। उसके उसके अंदर क्या है कि भाई आपकी आइडेंटिटी यूज करके आप कोई ड्रग परचेज कर लिया, या फिर कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले लिया। ठीक है। जो इवन इलीगल है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस। ठीक है। अब होता क्या है, लेट्स से, अब जो आपका हैकर है वो समहाउ आपके सिस्टम में घुस गया। ठीक है। देन भाई जहाँ पे क्या हुआ, आपके सिस्टम का एक्सेस आ गया, उसने क्या कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया एक तरह से, और क्या, ताकि आप उस सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है। यानी आपको क्या कर दिया, एन्क्रिप्ट कर दिया डाटा, या फिर उसके ऊपर पासवर्ड लगा दिया, और आपसे क्या बोल रहा है अब, कि भाई अगर आपको डाटा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम रैंसम बोलते हैं, यानी कि आपसे जो पैसा मांगा जा रहा है, एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रैंसम। ठीक है। तो रैंसम, जो रैंसमवेयर होता है, इसको रैंसमवेयर अटैक भी बोला जाता है। तो रैंसमवेयर अटैक जनरली होता कब है, जब आपने क्या करा, किसी वेबसाइट से कोई मूवी डाउनलोड कर ली, या फिर किसी अनसिक्योर साइट से आपने कुछ और डाउनलोड कर लिया। ठीक है। या फिर आपने कोई किसी ने आपको मेल भेजा और आपने उसको क्लिक कर दिया। तो ठीक है। तो इट दिस कुड बी कैन बी डाउनलोडेड ऑन द एनी ऑफ द थिंग्स। ठीक है। अब हम लोगों को ये लगता है कि हमारे पास कोई पर्सनल डाटा है नहीं। ठीक है। अगर हमारे पास कोई पर्सनल डाटा नहीं है, जिसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है, लेकिन एज एन हमें यूज करके कोई किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकता है हमें। ठीक है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल, जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो यू शुड बी मोर केयरफुल, मोर कॉशियस। ठीक है। ताकि आप इन चीजों से थोड़ा बच पाएँ। देखो 100% बचना तो इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज़ हम ऐसा तो है नहीं कि हम इंटरनेट से जुड़ेंगे नहीं, हम कुछ काम करेंगे नहीं। बट ऑब्वियसली यू कैन बी मोर कॉशियस, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आप थोड़ा बच सकते हो। ठीक है। 100% नहीं तो पर एटलीस्ट 90% तो अपने आप को आप बचा ही सकते हो। ठीक है। देन वी हैव कि भाई हमने बात तो कर ली साइबर क्राइम के बारे में। ठीक है। तो साइबर क्राइम से हम बच कैसे सकते हैं? 100% तो नहीं बच सकते, पर अपने आप को कितने हद तक हम बचा सकते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर हमें क्या करना है, ऑब्वियसली हमें अलर्ट रहना है। भाई हम ऐसी किसी वेबसाइट को यूज ना करें जो मैलिशियस वेबसाइट है। ठीक है। जो मैलिशियस है या फिर नॉट सिक्योर्ड है। ठीक है। अगर हम ऐसी कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी आर प्रोन, हम खुद अपने चांसेस बढ़ा रहे हैं कि हम अपने आप को विक्टिमाइज करने के। ठीक है। फिर प्लस क्या कीजिए, जो आपका इंपॉर्टेंट डाटा है उसका रेगुलर बैकअप लीजिए। यानी कि उसको ड्राइव पे सेव कीजिए, अपनी हार्ड ड्राइव में सेव कीजिए, पेन ड्राइव में सेव कीजिए, जैसे भी आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, तो उसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है। अपने फोन को क्या कीजिए, हमेशा अपडेट रखिए।
और एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा यूज कीजिए, ठीक है, बीट एनीथिंग, ठीक है। फिर पायरेटेड सॉफ्टवेयर से बचिए। ऑलवेज डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम नोन एंड सिक्योर साइट्स, ठीक है। ऑलवेज मेक श्योर कि HTTPS साइट से आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। यानी कि क्या, जो ग्रीन लॉक बना होता है एक तरह से, ऐसे करके ग्रीन लॉक बना होता है ना, तो आप हमेशा उन वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, ठीक है। ऑलवेज चेक फॉर सर्टिफिकेट। अगर उसमें आई बना रहा है किसी वेबसाइट में, तो दैट मीन्स समथिंग फिशी ओवर देयर, ठीक है, तो कुछ ना कुछ फिशी है, ठीक है। या तो उसको सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हुआ है, SSL सर्टिफिकेट नहीं मिला उसको, ठीक है, उस वेबसाइट को। तो जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है या ब्राउज़र होता है, वो किसी वेबसाइट को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जिससे वो आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि दैट साइट इज़ सिक्योर्ड एंड गो ईज़ी टू गो, ठीक है? तो अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए, जैसे कि लाइक ब्राउज़र हो गया या फिर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए, ठीक है? जो अनट्रस्टेड वेबसाइट है उन पर विज़िट मत कीजिए, यहाँ से कुछ डाउनलोड मत कीजिए, ठीक है? जनरली क्या होता है, जो ब्राउज़र होता है आपका गूगल क्रोम हो गया, या ये क्या करता है, हमें वो बताता है कि भाई जब भी आप वेबसाइट पे जाते हो तो हमें अलर्ट करता है कि भाई इसका सिक्योरिटी सर्टिफिकेट क्या है, कुड नॉट बी वेरीफाइड। तो ऐसी वेबसाइट से आप बचिए, ठीक है। अंटिल अनलेस यू आर श्योर अबाउट दैट साइट, आप उस साइट में कुछ विजिट करने से, उस साइट पे या जाने से पहले बचिए, ठीक है। देन किसी भी वेब लॉगिन पे या किसी भी इंक्रिप्शन बेस्ड आपकी जो वेबसाइट्स है उन पे लॉगिन करने से पहले ऑलवेज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और उस पासवर्ड को क्या करो, चेंज करो पीरियोडिकली, ठीक है। तो और सारी वेबसाइट का जनरली होता क्या है ना, लोग क्या करते हैं, भाई जीमेल का पासवर्ड भी एक हो गया, फेसबुक का पासवर्ड भी एक हो गया, और आपका इंस्टाग्राम का भी पासवर्ड सेम हो गया, तो सारे सारे पासवर्ड सेम कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर एक में भी पासवर्ड क्रैक होता है तो इसमें भी क्रैक हो जाएगा, इसमें भी क्रैक हो जाएगा। तो यू शुड अवॉइड ऑल दोस थिंग, सारी वेबसाइट्स का पासवर्ड एक जैसा नहीं रखना चाहिए, ठीक है, ठीक है। देन अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल किसी का सिस्टम यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टिल आप यूज़ कर रहे हो, तो जो ब्राउज़र है उसको पासवर्ड सेव करने के लिए अलाउ मत करो, ठीक है? प्लस कोशिश करो कि उसको इनकॉग्निटो मोड में चलाओ, यानी कि प्राइवेट ब्राउज़र विंडो में चलाओ, ठीक है? अगर आपको पता है कि भाई अननोन साइट है, जिसपे आपने कभी पहले विज़िट नहीं किया, या फिर आपको लग रहा है फिशी साइट है, तो उसके अंदर कुकीज़ को अलाउ मत करो, ठीक है? ताकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पाए। ठीक है। फिर जैसे कुछ भी आपको ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करनी है, शॉपिंग करनी है या टिकट बुक करना है, तो ये सब सर्विसेज़ आप करो किसी वेल नोन साइट से, ठीक है? लाइक जैसे अमेज़न हो गई, पेटीएम हो गई, तो ये सब साइट से आपको करना चाहिए, ठीक है? और फिर जैसे क्या है, हमेशा जो वायरलेस नेटवर्क जो वाईफ़ाई होता है आपका, उसको भी आपको हमेशा सिक्योर करना चाहिए, और जो क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड उसके अंदर लगाना चाहिए। उसका पासवर्ड भी आपको रेगुलरली चेंज करना चाहिए, ठीक है? सर एचटीटीपीएस का मीन क्या होता है? बेसिकली एचटीटीपीएस का मतलब है क्या हमारा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योरिटी, ठीक है। अगर मैं इंटरनेट की बात करूं, इंटरनेट में हमारे पास दो बेसिकली दो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स एक साइड से आप नहीं कह सकते हो, रूल है एक तरह से कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर डाटा कैसे ट्रांसफर होगा, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई वेब पेज हमें ट्रांसफर करना है, बेसिकली होता क्या है, जैसे लेट्स से मैंने अपने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे मैंने सर्च किया और मैंने कोई वेबसाइट के बारे में उसको बोला, amazon.com, लेट्स से मैंने इसको वेबसाइट बोली, तो क्या होगा, गूगल क्या करेगा आपके बिहाफ पे, जो गूगल ब्राउज़र है आपका गूगल क्रोम, ठीक है? आप क्या करेंगे, गूगल क्रोम पे गए, उसने क्या करा, amazon.com आपने खोली, क्या करेगा, ये amazon.com का जो सर्वर होगा, वहाँ पे क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट करेगा, और फिर क्या होगा, वो रिक्वेस्ट यहाँ से ग्रांट हो जाएगी, और आपको क्या होगा, वेब पेज क्या होगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी amazon.com का जो वेब पेज है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट, और ये क्या हो गया, रिस्पॉन्स मॉडल। तो एचटीटीपी हमारा इस मॉडल पे काम करता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे। तो इस केस में क्या हुआ, आपने रिक्वेस्ट की इस पेज की, amazon.com की, और ये वेब पेज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो दैट इज आवर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जब ये सिक्योरिटी के साथ होता है, यानी कि इंक्रिप्शन के साथ होता है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड
सर्टिफिकेट के साथ होता है, तो दैट बिकम HTTPS। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सर WW और HTTPS में क्या डिफरेंस होता है? WW इज समथिंग डिफरेंट। WW इज वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि पूरे जो इंटरकनेक्शन है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड के वेब पेजेस है उनका आपस में कनेक्शन है। HTTPS क्या है? उन कनेक्शन के बीच में जो वेब पेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, आपके सिस्टम पे जो वेब पेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो WW क्या है आपका? इंटरकनेक्शन ऑफ, ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जैसे होता है ना कि काइंड ऑफ बहुत सारे वेब पेजेस आपस में कनेक्ट हैं, कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन HTTPS क्या है कि किसी सिस्टम से आपके सिस्टम पे जो वेब पेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, वो कैसे ट्रांसफर होंगे? दैट बिकम HTTPS। ठीक है सर, गूगल पर या अनदर वेबसाइट पर कोई भी बना सकता है। हाँ, वेबसाइट तो कोई भी बना सकता है ऑब्वियसली। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली बात करी साइबर क्राइम के बारे में और साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है। एक अच्छा चैप्टर है सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स का। इन क्लास 12th की एक बुक है, उसके अंदर है। इसके अंदर इफ यू गाइस वांट यू कैन रीड इट आउट। ठीक है, काफी अच्छा चैप्टर है रिलेटेड टू द नेटवर्क सिक्योरिटी एंड कैसे सिक्योरिटी से बचा जाए, क्या क्या चीज होती है, मेलवेयर क्या होता है, वायरस क्या होता है, इवन वॉर्म्स क्या होते हैं, रैंसमवेयर क्या होता है। ठीक है, ट्रोजन क्या होता है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो कि हमारे आज आज उसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से कैसे बचा जाए और बेसिकली चीज होती क्या है, इन सब के बारे में आपको इवन सब कुछ डिटेल्स में मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो अब यू कैन इजीली रीड इट आउट। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इफ यू गाइस वांट। इवन इसमें ये भी है HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या है। ठीक है, फायरवॉल क्या होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। इवन कुकीज के बारे में भी इसमें गिवन है, हैकर्स एंड क्रैकर्स के बारे में भी है, व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट और इवन ग्रे हैट। ठीक है, फिर जैसे हमने बात करी थी सिक्योरिटी थ्रेट डिनायल ऑफ सर्विस क्या है बेसिकली, इंट्रूजन प्रॉब्लम्स क्या होती है, स्नूपिंग क्या है। ठीक है, ईव्स ड्रॉपिंग क्या है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं आपके साथ बुक शेयर कर दूंगा या PDF शेयर कर दूंगा। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है। आप लोग की सेफ्टी के लिए बेटर है ये एक्चुअली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। किसी का कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस कॉल।